नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ संवाद। परीक्षा का नाम रीट। रीट में सफलता की एक ऐसी महिला की कहानी है जिसके पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद वो पढ़ना शुरू करती है, बीए करती है, बीएसटीसी करती है और उसकी सासू माँ और उसकी बहन जो उसकी जेठानी भी है उनका सहयोग मिलता है, जेठ का सहयोग मिलता है और आज वो टीचर बन चुकी है। 2 बच्चे हैं। इस महिला का नाम है काजल चौधरी, पति का नाम है दिगंबर चौधरी सोलंकी। दिगंबर सोलंकी है जो पीएचडी में ठेकेदार थे, उनकी मौत हो चुकी। और काजल चौधरी के पिता का नाम है राम प्रसाद चौधरी, महू गांव के निवासी हैं। काजल, आपका हम स्वागत करते हैं और आपको मैं शुभकामना दूंगा कि आप टीचर बनी। मैं सफलता की कहानी आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी कहाँ से पढ़ाई शुरू होती, आपकी शादी हुई जब आपने कौन सी क्लास में थी, उसके बाद क्या कहानी है, बताएं आप। मैं 10th क्लास तक तो रेगुलर पढ़ाई की थी। 10th के बाद में पढ़ाई छोड़ दी, शादी हो गई। उसके बाद मैं सीनियर की एग्ज़ाम प्राइवेट, मतलब एग्ज़ाम तो मैं स्कूल ले गई, एग्ज़ाम दी, सिर्फ नोटियाबो से तैयारी की थी मैंने और उसमें मतलब ठीक ठाक मैं पास भी हो गई। उसके बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड यही चाहते थे कि बोल मैं खुद काफ़ी कमाता हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी घरवाली कमाने जाए, तो इसलिए मैंने पढ़ाई बंद करके और हाउस भी बन गई। फिर उसके बाद में भगवान ने जो मोड़ मेरा जिंदगी में दिया, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी कि ये मोड़ किसी की जिंदगी में ना आए। मेरे 23/5/2015 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। उसके बाद में काफ़ी लोगों ने मेरे ऊपर प्रेशर भी डाला था कि बोले दूसरी शादी कर ले, लेकिन मुझे ये चीज़ मंजूर नहीं थी। बस मुझे एक ही चीज़ है कि बोल दुनिया में औरतें जो विधवा औरत हो जाती है तो बहुत से लोग उनको जीने नहीं देते, काफ़ी तरीके की बातें करते हैं उनके बारे में, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आज मैं उन लोगों के लिए, उन औरतों के लिए मिसाल बनूं। हर औरत ऐसी कोई बात नहीं है कि पढ़ाई छोड़ने के बाद तैयारी नहीं कर सकते, तैयारी कर सकते हैं हम, मेहनत करें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये आज इसी चीज़ को ऊपर लाने के लिए मैंने ये तैयारी की है और आज मैं मेरी मेहनत में सफल हो गई। 23 मई 2015 को आपके पति की मौत हुई थी। जी हाँ। उसके बाद आपने फिर बीए की पढ़ाई शुरू की? नहीं, मैंने बीएसटीसी का फॉर्म डाला था। बीएसटीसी का फॉर्म डाला, उसके बाद क्या स्थिति रही आपकी? मेरी पढ़ने में बहुत कमजोर स्थिति थी और ये समझ लो कमजोर क्या, मैंने 10th क्लास तक ही जब रेगुलर पढ़ी थी तो 2015 में 5 साल का काफी गैप आ जाता है। तो मतलब बहुत ही कमजोर थी मैं पढ़ने में, लेकिन मैं हार नहीं मानी थी। बस मेहनत की और संघर्ष किया। मेहनत किया, संघर्ष किया। तो आपकी जो सासू माँ बैठी हैं और आपकी जो बहन बैठी है, इन सब का क्या था आपकी पढ़ाई के प्रति? क्या पढ़ाई करें क्या नहीं, क्या वो रोल है परिजनों का? हर लोग बोलते हैं कि कोई इंसान हो बिना किसी के हाथ के पीछे सफलता नहीं पा सकता। मेरे लिए मेरी सासू माँ और मेरी बहन और मेरे जीजाजी, इन तीनों का बहुत ही योगदान है मेरी सफलता में। अगर ये ना होते तो शायद आज मैं इस जगह पे आकर नहीं पहुंचती। तो क्या आपने इनसे डिस्कस किया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ? क्या आपने क्या डिस्कस किया था? मैंने ये, इन लोगों ने मेरे से कुछ नहीं कहा क्योंकि काफी लोग बोलते हैं अभी इसकी कुछ उम्र भी नहीं है इतनी और ये दूसरी जगह जाएगी या शादी करेगी, लेकिन इन लोगों ने मेरे से कुछ नहीं कहा। इन लोगों ने एक ही शब्द कहा, जो तेरे मन में हो उसमें हम तेरे साथ हैं। बस मैंने ये कहा कि अगर मेरा तुम इतना सहयोग कर रहे हो बस यही सहयोग कर दो कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। और इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया मेरे लिए कि मेरे बच्चों को मैं छोड़ के ऐसे चले जाती, मेरी बहन रखती थी, मेरी सासू माँ भी मेरा साथ देती थी इसमें, और इन दोनों की और तीनों मेरे जीजाजी हैं, तीनों की आज मतलब ये है कि साथ की वजह से आज मैं मेरी इस मंजिल तक पहुंच गई। इस मंजिल तक पहुंचेगी। जब आपके पति की डेथ हुई थी, जब बच्चे दोनों थे? हाँ, दोनों बच्चे थे। दोनों बच्चे हो चुके थे। बेटी बहुत छोटी होगी उस समय? बेटी है बहुत छोटी थी पर, लेकिन मेरी बहन ने अपनी माँ के जितना माँ प्यार देती है ना बच्चों को, उसी तरीके से मेरी बहन ने मेरी बेटी को माँ का प्यार दिया, ना कि मैं अपनी बेटी को इतना टाइम नहीं दे सकी। मेरी बहन ने पूरा सहयोग दिया मेरा। उसके बाद आपकी बीएसटीसी हो चुकी, फिर आपने बीए कब पूरा किया? बीएसटीसी के बाद में। बीएसटीसी बाद अभी 2021 में आपका बीए हो गई मेरी। बीए हो चुकी। तो आपके मन में था कि मैं सरकारी कर्मचारी बनूं? जी हाँ। क्यों था ये मन में, क्या कारण था? मैं ये चाहती हूँ कि मतलब जो औरतें होती है ना उनका हस्बैंड खत्म हो जाते हैं तो लोग समाज वाले जीने नहीं देते उन लोगों को, उन औरतों को कि उनके ऊपर तरह तरह की उंगली उठाते हैं, हर तरीके की बात बनाते हैं। लेकिन मैं ये चाहती हूँ हर औरत किसी से कोई कम नहीं है। अगर मतलब उनके भगवान ने उसके साथ में ये हो गई घटना तो अपनी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं और अपनी जिंदगी
अपने हिसाब से जी सकते हैं। आज अगर हम अगर मेहनत नहीं करती, इस मुकाम पे नहीं आके पहुंचती, तो यही समाज वाले लोग मेरे को जीने नहीं देते। और आज यही लोग मेरे को कहते हैं कि हाँ इसने मेहनत की और आपने एक कामयाबी पा ली। ऐसा कोई अनुभव है आपके सामने जब आप पढ़ने जाती थी तो आपको ऐसा लगा कि कुछ रोक रहा है आपको कोई? बहुत से लोग थे जिन लोगों ने मेरे बारे में पता नहीं कितनी बातें बनाई। हाँ। कि बोलिए वहाँ जाती है, पढ़ने जाती है, पता नहीं क्या करती है क्या नहीं करती। लेकिन मैंने सारी बातों को नजरअंदाज करके मैंने सिर्फ एक ही बात याद दिमाग में रखी कि मुझे सबका मुंह बंद करना है और अपनी कामयाबी पानी है। अपने बच्चों को इसके लिए आपने पढ़ाई जारी रखी? जी हाँ। और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है, रीट में सिलेक्शन हो जाता है, तब लोगों की धारणा आपके प्रति बदली या नहीं? क्या लगा आपको? मेरे हिसाब से मेरे को तो यही लग रहा है कि सबकी धारणा बदल गई है। लोग शुभकामना देने आ रहे हैं अब? हाँ, काफी लोगों ने शुभकामना दी। हाँ, परिवर्तन आ रहा है। हाँ। बताइए, आपकी बेटी जब, ये बहू और बेटी है, जब जाती थी तो आपको क्या लगता था ये कहीं जा रही है? क्या कहते थे लोग? कुछ नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कि ठीक लेन चल रही है, ठीक लेन नहीं आ रही है। हाँ। इतनी हमको जब दिखती तो हमें इसको बाहर क्यों निकालती? हाँ। हमने कहे बेटी को सम्मान देंगे, हमने या ने हमारी इज्जत बना के रखी तो या की ईश्वर ने बना दी, ऊपर वाले ने। हाँ। इज्जत कोई ख्याल है, ये हमको छोड़ के चली जाती, हमका या क्या करते जी? इस कोई बात है। कोई तो है नहीं है, वो दबाव देते तो आज नहीं बोलती कि कौन के बैठूंगी, तू बता जी, तुम बताओ, नहीं बोलती। हाँ। आज आकी इतनी मिल गई तो इसने मेरा नाम ऊंचो कर दिया, मेरे बेटा को नाम ऊंचो कर दिया, खुद को नाम रोशन कर लिया। और बेटा बेटी इनके ब्याहते या बहन जी जान ने इसका साथ दे दियो, थोड़ा बहुत हमने दे दियो, तो इसकी पूरी परेशानी। आप इसकी रियल बहन है और इसकी जेठानी भी है? हाँ, बहन। हाँ, दोनों ही है ना? हाँ, दोनों ही है। मेरे लिए तो जेठानी नहीं, मेरे की माँ के समान है मेरे लिए। क्या आपको लगा उस समय जब ये इसकी पति की मौत हुई थी, जब पढ़ाई किस लिए कहा था, तो आपको क्या से पता है? मैंने तो इसके ऊपर छोड़ दिया कि जैसे ही अगर ये रुकना चाहती है तो रुक सकती है और जाना चाहती है तो जा सकती है। अगर इसने जब ये जवाब दे दिया कि मैं तो न कहीं नहीं जाऊंगी, तो मैंने ये बात कर ली कि मैं आज से तेरी बहन नहीं हूँ, माँ के समान हूँ, और जिस मंजिल पर आप जाओगी ना, मैं तुम्हारा पूरा सहयोग दूंगी। जो भी कुछ भी मेरे प्रति जो भी बनेगा सब कुछ करूंगी। मैंने इसको पढ़ने पे छोड़ दिया कि आप पढ़ो, अपनी मंजिल को पाओ, बस ये इच्छा है मेरी। आज ये मंजिल इसको मिल गई और मेरी टेंशन खत्म हो गई। आपके पति से आपकी बातचीत हुई इस बारे में? मेरे पति से बातचीत हुई। मेरे पति का पूरा सहयोग है इसका पढ़ाने में, इसके आगे बढ़ने में, सब चीज में। बेटी के समान। इसके भविष्य के बारे में पति से क्या बातचीत रहती है आपकी? बातचीत यही रहती है, आप यही बोलते रहते हैं कि हमको कुछ नहीं करना, बस इसको आगे बढ़ाना है। हाँ। अब हमसे ऊंचा करना है इसको, ऊंचा कर दिया। अब वो काजल, अभी बताएं भविष्य में अब आपने क्या सोचा है? आगे तैयारी जारी रखूंगी। अगर मैं यहाँ तक जब मैं अब मेरे को ना और भी उम्मीद हो गई कि अगर मैं किसी भी चीज की तैयारी करूंगी तो जरूर सफल होंगी, तो मैं आगे भी तैयारी रखूंगी जारी। राजसमंद में पुलिस कांस्टेबल भी आप परीक्षा पास कर ली? जी हाँ। कब की है? 2019 में। 2019 में? उसमें वेरिफिकेशन हो चुका? जी हाँ, वेरिफिकेशन। अगर आप रीट में सफल नहीं होती तो कांस्टेबल बनती? जी हाँ, ज्वाइन करती। देखिए, आपके पास आपका बच्चा बैठा है, क्या नाम है इसका? प्रदीप सोलंकी। प्रदीप सोलंकी। ये बेटी है, क्या नाम है? ऋचा सोलंकी। इनको, ये आपका, ये भी बेटा ही है आपका? हाँ, तरुण सोलंकी। ये आपके, इन बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपने क्या सोचा? क्या आप जैसा इन्हें बना पाओगी पढ़ाई? आपके जो पति, बस मेरा मेन लक्ष्य यही है कि मेरी जिंदगी सफल उसी दिन मानूंगी मैं जिस दिन इन चारों बच्चों की, जिस जगह पे आज मैं हूँ उस जगह पे अगर मेरे ये चारों बच्चे पहुंच जाएंगे, उस दिन मैं ये समझूंगी कि मैंने जो मेहनत की है मेरी में सफल होगी। आपके पति के क्या सपने थे जो आप बिल्कुल उस समय आज सफल हुई हैं आप, और आज वो नहीं है? क्या याद करना चाहती है आप? वो तो यही चाहते हैं कि मतलब ये कि मैं काफी कमाता हूँ और मैं हाँ, लेकिन अब परिस्थिति चेंज हो चुकी है। अब परिस्थिति के अनुसार करना पड़ा, नहीं तो अगर मेरे हस्बैंड खत्म नहीं होते तो मैं आगे नहीं, इस जगह पे नहीं आती। इस जगह पे आप निश्चित रूप से नहीं आती, और टीचर बिल्कुल नहीं आती, एक हाउस वाइफ बन के रहती। लेकिन अब आपने तय कर लिया है कि आप एक टीचर बनेंगी। देखो, टीचर का एक ऐसा जॉब है। अब दूसरी बात मैं आता हूँ आपसे, आप बच्चों को कैसी शिक्षा देना चाहोगे? जो स्कूल के बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाओगे आप? क्या एक फॉर्मेलिटी पूरी होगी कि एक आदर्श टीचर बनोगी? नहीं, मैं तो यही, मतलब मेरी तरफ से पूरी कोशिश यही करूंगी कि मैं एक आदर्श टीचर के रूप में निकलूं, कि मतलब साबित यही हूँ कि हमारी जो टीचर हैं
मतलब जो आज मैंने महसूस किया है मेरे लिए अवस्थी क्लासेस से जो मतलब कोचिंग से मैंने पढ़ाई की है और उनसे जो भी मतलब अनुभव लिए हैं, तो उसी तरीके से आज मैं उनकी वजह से और मेरी जगह कामयाबी पाली। ये मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को मैं पढ़ाऊँ वो भी अगर मेरा ऐसे ही गुण गाए, जिससे आज मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ अवस्थी क्लासेस को और पूरे स्टाफ को। अवस्थी क्लासेस संपर्क में कैसे आए आप, वहाँ कैसे पहुँचे नहीं, आप? मैं तो मतलब ये नाम सुना था और मैंने तो बस अवस्थी के अलावा कहीं कोचिंग भी नहीं की थी, अवस्थी क्लासेस ही कोचिंग की थी। वहीं पढ़ी थी। हाँ जब रीट का रिजल्ट आया जी। तो सबसे पहले आपको कब मालूम चला? मतलब वो रीट का हाँ। लिस्ट खुली थी तो शाम को रात को 10:30-11 बजे के समय थे। आपने देखा जी हाँ। उसके उस जो था, आपको उस समय क्या महसूस हुआ? आपने किसको सूचना दी कि मैं अब टीचर बन मेरी चुकी हूँ? दीदी को। आपकी बहन को, जिसको आप माँ मानते हो, हाँ। उसको सूचना दी थी। जी। फिर आपने अपने पति को याद किया, हाँ माता जी को सूचना दी, हाँ माता जी को। माता जी सूचना दी। उसके बाद फिर बधाइयों का एक तांता शुरू हो चुका। देवी माँ की जय बोली, दही माँ की जय बोली, मिठाई बटी आपके लिए, है ना? तो उसके बाद लगता है कि आपकी ज़िंदगी अब नई दिशा में जा रही है और आप हमेशा परिवार के साथ ही रहोगी, ये एक सपना है। काजल चौधरी हैं मेरे सामने बैठी हैं, टीचर बनी हैं और इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। एक बार फिर थैंक यू।